गाइज 2 साल पहले जो मैंने देखा है ना गाइज, मैं लाइन में खड़ा होकर रोया हूँ, गाइज। और मैंने पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के बोला है कि गाइज मेरे छाले देखो, मैं आपको आप फोटो देखो मेरे पैर की, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे पैरों की जो फोटो है गाइज। मैं रोया हूँ खड़ा होकर पुलिस प्रशासन के सामने, मगर उन्होंने सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अजय चित्तौड़िया। तो गाइज आज है हम रेल है जिसमें हम जा रहे हैं बाबा धाम। और बाबा धाम जाने से पहले आपको बता दूं, ये जो ड्रेस है मेरी, जो मैं डाक में आता था, सॉरी गाइज, जो मैं डाक में आता था और आने की वजह से अब जो ये ड्रेस हमारी जो ऑरेंज हो गई है, कांवड़िया में हो गई है। सो गाइज मेरे साथ जो बम बैठे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइज। अरे शंकर भगवान की जय, बोलो बासुकीनाथ की जय, बोलो अजगबीनाथ की जय। सो गाइज मेरे साथ कांवड़िया बम भी बैठे और डाक बम भी बैठे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। और मुझे जो कांवड़ियों से बात हुई और डाक से जो मैं बात हुई, और कुछ डाक जो थे हमारे जो कि अभी कांवड़िया में आए हैं, और उनसे मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। तो गाइज ज़रा सुनिए एक बार, ये लीजिए ज़रा। हमारे पहले मैं आपको बात कराऊँगा कि जो हमारे डाक थे वो कांवड़िया में क्यों आए। सो गाइज ये हमारे, क्या नाम है आपका? ये लीजिए माइक पकड़िए। विनोद सिंह। आप मुझे ये बताइए कि आप जो पहले डाक में आए हों, अब क्या रीजन हुआ कि आपने ये जो कांवड़िया की ड्रेस पहनी है, वो जरा हमारी जनता को बताइए। पहले मैं 3 बार जल चढ़ा लिया तो अपना डाक में अपना जल चढ़ाया 3 बार। इस बार भी मैं आना चाहता था, लेकिन मैंने अगली बार 3 बार से ये देख रहा हूँ, बहुत ही कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है सुविधा जो आराम से डाक बम जाके अपना जल चढ़ा दे। इसी वजह से ना मैंने अपना कांवड़िया अपना जल चढ़ा रहा हूँ जाकर, नहीं तो डाक में जाता इस बार भी। अगर सुविधा कर देंगे सरकार तो मैं फिर से डाक में जाऊंगा। वहाँ पे क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए आपको? वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, एक तो जो लाइन है ना कांवड़ियों की, वहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा कुछ भी सुविधा नहीं है। सीधा जो कांवड़ियों की लाइन है सीधा हमें उसमें डाल देते उठाकर, इसी वजह से हमें बहुत दिक्कत देती है। अच्छा, सो गाइज अब देखिए विनोद की बात। अब जरा हमारे एक और डाक है यहाँ पे जो कि अभी कांवड़िया के अंदर है, तो मैं इनसे आपकी बात कर रहा हूँ। तो पहले आप जरा नाम बताइए और बताइए कहाँ से आए हो। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आप क्या वजह रही जो आप ये क्या बोलते कांवड़िया के ड्रेस में डाक से? आप कितने सालों से पहले आ रहे हो? मैं 13 साल से आ रहा हूँ, डाक में जल चढ़ा रहा हूँ। आज से 4 साल पहले तो मैं सही सुविधा से अपना जल चढ़ाता था वहाँ, लेकिन इस 4 साल से हम जाते हैं पैदल, अपना पैर में छाले भी पड़ते हैं जब भी हमें कांवड़िया की लाइन में डाल देते हैं हमें, और जल हमारा सुरक्षित नहीं चढ़ता वहाँ। ये मेरे साथ में ही है जो बैठे हैं कांवड़िया। जी। तो मतलब आप दो ये भी है साथ में, मेरे साथ में, हम जाते थे, साथ में जाते थे। तो आपका मैं रीजन सुनना चाहूँगा, क्या नाम है जरा आपका बताइए आप। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मैं 2 साल से भी मतलब डाक में मैं जा रहा था, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी सेवा नहीं मिली है कि जो इंसान डाक में जा सके। इस बार मैं डाक से कांवड़िया बन चुका हूँ, तो इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वहाँ की सरकार अगर हमें कुछ अच्छा करके दिखाएगी तो अगली साल जब हम आएंगे तो डाक में ही आएंगे। और हमें वहाँ की सरकार से ये चाहता हूँ मैं कि जो डाक चल के जो आ रहा है, जिनके मतलब इतनी परेशानी हो रही है, जो दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें अगर उनकी दूर होगी और उनको जल चढ़ेगा सही सलामत, कांवड़ियों की लेन में अगर नहीं चढ़ेगा और सीधी मतलब वहाँ की सरकार उनको अंदर डालेगी, तो अगली साल से हम डाक में जल के लिए डाक में आएंगे। तो गाइज ये सुना आपने जो कि हमारे जो डाक बम थे जो कांवड़िया में अभी आए हैं, और अब मैं जो हमारे पुराने जो हमारे डाक बम हैं, तो मैं आप उनसे आपकी बात कराना चाहूँ, मैं उनका सुनना चाहूँगा वो क्या कहना चाहते हैं। तो जरा आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम पम्मी है, कहाँ से आए हो? दिल्ली से रहने वाला हूँ। जैसे हमारे बम्मू ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि कुछ 4-5 सालों से ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हमें बड़ी कठिन से जल चढ़ाना पड़ता है। लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए, जितने हम जैसे कांवड़िया जो डाक है, डाक बन के कांवड़िया हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही जो उन्होंने बोला बिल्कुल राइट बोला है। तो मैं भी यही देख रहा हूँ, ये मेरा 12वां जल है, तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ इस बार मैं भी जाके कि वाकई में वैसे ही है, अभी तक कोई चेंज हुआ है कुछ चेंज? हाँ, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, अगर मेरे को वैसे ही नजर आया कि भाई डाक को उठा के कांवड़ियों की लाइन में डाल देते हैं, तो हमें इतनी दिक्कतें होती रहती है, कितने घंटे हम चल के आते हैं और हमें इतनी परेशानी होती है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। बाकी 6-8 साल पहले हमने बहुत सुविधा देखी थी कि मंदिर के बिल्कुल पास में होके वो डाक की लाइन थी, जैसे डाक आया परेशान सीधा मंदिर के अंदर जल चढ़ा देता था। लेकिन इस बार जो हमने देख रहे हैं, बस यही देख रहे हैं कि बिल्कुल ही कांवड़िया की लाइन में कितना ही परेशानी, बंदा उसको उठा के अंदर डाल देते हैं। तो इस बार मैं देखना चाह रहा हूँ अगर ऐसी सुविधा बन गई तो मैं अगली जो आएगा सावन उसमें भी मैं कांवड़िया बन के आऊँगा। मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा जल, क्योंकि इतनी परेशानी हो गई, मंदिर के पास में भी आके मंदिर को लाइन में डालते थे, ये मेरे को बहुत बेकार लगा बहुत। तो आप ये कहना चाहते हो कि आप इतने साल से आ रहे हो और आने के बावजूद अब जो आप जल चढ़ाने जा रहे हो,
तो आप ये देखना चाह रहे हो कि सरकार हमारे लिए क्या हमारे किया लिए है। क्या कर रही है। अगर यही चीज अगर कंटिन्यू रहा तो आप अगली बार कावड़िया कावड़िया में में आओगे। ही आ जाओगे। और अब आप डाक में जा रहे अब हो। डाक में जा रहा हूँ। अगर सुविधा हमें डाक की मिल जाएगी तो हम डाक में ही जाएगी, अच्छा, अगर सुविधा हमें कावड़ियों की मिलेगी तो कावड़िया में जाएगी। तो मैं अपनी आपको बाद में बताऊंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये सुनना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी कावड़िया बम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए हमारे लेफ्ट और राइट में हमारे कावड़िया बम है, ये कावड़िया बम है हमारे, और ये आप राइट साइड में देखो। तो मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा बम है यहाँ पे कावड़िया जो कि डाक में आना चाहता था, जिसने प्रैक्टिस की। डाक में आने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। अच्छा, आप बोलना चाहते हो? ये लो माइक। मैं बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड, कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। मेरे को 5 साल हो गए इसमें जल चढ़ाते हुए कावड़िया में। अच्छा। इस साल मैं आना चाहता था डाक में, मैंने प्रेस्टिक चालू कर दी, मैंने 1-1.5 महीने पहले चालू कर दी। आना चाहता था मैं डाक में, लेकिन मैं आया हूँ कावड़िया में इसलिए कि मेरे यहाँ से जो बंदे आते हैं कावड़िया डाक में आते हैं, जो बंदे जल चढ़ाने के लिए, बम लोग जो आते हैं, जो डाक में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने उनको देखा है कि वो कितना कष्ट झेलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पता नहीं क्या क्या करके, और इतनी दूर से आते हैं और अपना जल जाके चढ़ाते हैं। और वहाँ पे जो वहाँ पे जल चढ़ाते हैं उनको बिल्कुल भी 1% भी उनको जो पहले जो मिलती थी जो सुविधा कि कोई दिक्कत ना हो चढ़ाने में जल बाबा को, तो वो पहले जैसा था वो अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी आएंगे। बाकी भाई ये भाई दूसरे बोलेंगे। आप तो बोलना मैं भी चाहिए। कुछ कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? दीपक, मैं दिल्ली से आया हूँ कावड़िया में। तो मैं देवघर की प्रशासन से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे डाक लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, उनके लिए बिल्कुल भी सर्विस ठीक है नहीं वहाँ पर। जो 5 साल पहले सर्विस थी, 6-7 साल पहले सर्विस थी, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सर्विस उनको दो, डाक जो कावड़ जल लेके आते हैं उनको वो सर्विस दो, सीधा उनको मंदिर के अंदर डालो। जो लाइन लगती है कावड़ियों की, वो कावड़ियों की लाइन में मत लगाओ उन्हें, सीधा मंदिर में ही घुसाओ। केवल इतनी ही मेरी ये देवघर की जो प्रशासन से उनसे इतना ही निवेदन है केवल। बम जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माइक में बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं माइक में बोलिए आप। ये जो डाक लोगों को जो परेशानी हो रही है, मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब उनको ये इतनी परेशानी हो रही है तो जो है उनको अपना पास क्यों नहीं बनवाते वो लोग, ये डाक लोग। पास किस तरह के बताइए जरा, खुल के बताइए जरा आप। जो इनको जो कावड़िया की लाइन में लगा देते हैं, अच्छा, तो अगर ये अपना पास बनवाए तो पास के जरिए अपना ये सीधा जो है मंदिर में अपना जल चढ़ा सकते हैं। तो कितने यहाँ पे बम जी हैं? क्या मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, पास में अभी 3 साल से देख रहा हूँ, पास में वहाँ पे है, लेकिन वो पास 3 किलोमीटर का है और बंदा सिर्फ समझ लो 10 कदम नहीं चल सकता है, ऐसा पास बना रखा है। इनसे मेरे को बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे कावड़िया भाई ने ये बात बोली है कि आप जो कह रहे हो कि भाई लाइन में लग जाते हो आप, और आपको पास बना लेना चाहिए, तो उससे क्या बेनिफिट है कि लाइन आप मंदिर के पास से आपको एंट्री मिलेगी या डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फैमिली मेरे भाई बंदे, मैं भी पहले डाक में आता था, तो अब क्या है कि अगर मेरा भाई है तो वो मेरे लिए आगे जाके मेरे लिए क्या बोलते हैं पास ले लेंगे। और अब अगर कोई बंदा सिंगल आता है डाक के अंदर, तो वो एक अकेला बंदा वो पास कैसे लेगा? वो वहाँ जाके पास लेगा या जल चढ़ाएगा या फिर वो लाइन में लगेगा? तो आप ही बताइए दोस्तों, वो अकेले डाक कावड़ जो कि बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना लेटरिन बाथरूम किए हुए और बाबा धाम जल चढ़ाते हैं, तो वो अकेला बंदा कैसे पास लेगा? आप बताइए मेरे को। ये बात आपकी सही है। तो इस चीज़ के लिए जो है सरकार को इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि डाक जो है कितना परेशानी उठा के जो है पहुंचता है वहाँ पे, उनको पास दिया जाए और उनकी हेल्प करी जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में जो है डाक खत्म हो जाएंगे, सारी खाली सिर्फ कावड़िया रह जाएंगे इसमें। तो इसको जो है सरकार को सुनना चाहिए इन बातों को। तो हम यही चीज़ कहना चाहते हैं। और बम जी, एक बात, एक सेकंड, ये जो जिसको आप कहना चाहते हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, आप अपना सवाल रख सकते हो। बम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताओ कि जिनके साथ में 2 या 3 या 4 बंदे हो डाक के साथ में, वो तो मतलब वहाँ पास लेके एंट्री कर सकता है। और आप ये बताइए, जिनके साथ में अगर कोई बंदा साथ में ना हो तो वो डाक वहाँ कैसे पास कर पाएगा? एक पास मिलता है बंदे को, तो वो कोई बंदा आगे जाके पहुँचेगा तो वो पास लेगा, तो सरकार अंदर जाने देगी। अगर उस बंदे के साथ में कोई दूसरा बंदा ना हो और जो बंदा परेशान होकर डाक और चल के आ रहा है, तो वो अंदर कैसे जा पाए? ऐसी सुविधा हमें वहाँ से मिल जाए कि जो अकेला बंदा भी डाक जल लेके आ रहा है, उसे वहाँ की सरकार अंदर जाने दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने के लिए। अच्छा, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो गाइस, ये हमारे देखो वाइट डाक है हमारे। तो कहाँ से आए हो आप? बम जी, मैं आया हूँ दिल्ली से, बोल बम। अच्छा, बम जी, मैं ये कहना क्या नाम है चाहता आपका? हूँ, नाम बताइए पहले। मेरा नाम है संजय, अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूँ। बम क्या जी, बोलना चाहोगे आप मैं हमारे? बोलना ये चाहता हूँ कि बम जी के यहाँ से कई जने कावड़िया जा रहे हैं, कई जने डाक में जा रहे हैं। तो जो डाक है वो तो क्या कहते हैं 2-3 दिन बाद में जल उठाएंगे, और जो कावड़िया है वो जो चल के जा रहे हैं अपने पैदल में,
उनको वो छाले भी होते हैं, दर्द भी होता है, सब कुछ होता है उनका। और उसको क्या कहते हैं, वो अपना जल चढ़ाएंगे कि डाक के लिए पास बनवाएंगे। बम जी का क्या कहते हैं, उनके लिए कोई सेवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, कहीं कहीं पे कोई क्या कहते हैं, कोई भी सेवा नहीं है जो पहले होती थी। जो पहले क्या कहते हैं बिहार सरकार के अंदर में था प्रशासन, ये सारा कुछ, तो उसके अंदर में बहुत बढ़िया सुविधा थी हमारे लिए। मगर अब के बार में 2-4 साल से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। और क्या कहते हैं, सड़क के ऊपर में जहाँ चलने की क्या कहते हैं सड़क है, वहाँ पर इतना इतना मोटा मोटा बालू डाल दिया उन्होंने, और उससे ये होता है कि पूरे पैर छिल जाते हैं, सब कुछ ये मान के चलो कि मरते दम तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो पहुँचने वाले हैं। नहीं तो बम जी तो ये मान के चलो कि पास की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर तो कोई देखने भी नहीं कोई मिलता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे क्या बोलते हैं भाई बंद, कोई भी हमारे जो बोल बम डाक बम हमारे कुछ कहना चाहते? मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये लीजिए माइक बोलिए। 4 साल से मेरे भाई के साथ जा रहा हूँ, डाक को पास करवाता हूँ हर साल। तो इस साल मुझे बहुत उम्मीद थी मैं जाऊँगा, अगर जैसे मेरी भाई की हालत हो जाती है डाक में, तो उसको देख के मैंने हाथ खड़े कर दिया, मगर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। यही बात करनी चाहता हूँ। तो हमारे एक डाक में कुछ कहना चाहते हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। बम जी मेरा नाम है राकेश, मैं आया हूँ दिल्ली से, ठीक है। तो बम जी मैंने 5 पहले डाक ये कावड़ में जल चढ़ाया है, और ये मेरा दूसरा जल है डाक का। जैसे भाई लोग बता रहे हैं अभी कि आगे सुविधा नहीं होती है, तो इस बार ये मेरा लास्ट जल होगा, अगर जैसे ये बता रहे हैं मेरे को, ठीक है। इस बार जाके देख रहा हूँ, अगर इस बार सुविधा ठीक रही तो अगली बार भी मैं डाक में ही आऊँगा, ठीक है। और अगर नहीं सुविधा हुई तो मेरा आना नहीं होगा, फिर तो मैं कावड़ में ही चढ़ाऊँगा बम जी। बोल बम। सब हम ये जो बातें हैं ये कह के नहीं कहलवाई जा रही है, ये सब अपने मन से बोले जा रही है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खुद डाक में आता था पहले 5 साल, और अब जो मेरे 6ठा साल है, तो मैंने अपने खुद मैं आपको अपनी हालत बताता हूँ गाइस, कि जब मैं जल चढ़ाता था पहले इतना खुश होकर बाबा के दर्शन करता था, मेरे साथ साथ कम से कम 20 से 25 डाक हमारे साथ में खड़े हुए बाबा के लिए। मगर गाइस 2 साल पहले जो मैंने देखा है ना गाइस, मैं लाइन में खड़ा होकर रोया हूँ, मैं खड़ा होकर रोया हूँ गाइस। और मैंने पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के बोला है कि गाइस मेरे छाले देखो, मैं आपको आप फोटो देखो मेरे पैर की, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे पैरों की जो फोटो है गाइस। मैं रोया हूँ खड़ा होकर पुलिस प्रशासन के सामने, मगर उन्होंने लाइन में लोगों ये हमारे जो कांवड़िया जो लाइन में लगे हुए थे ना, उन्होंने बोला कि बम जी इनको जाने दो, पुलिस बम इनको जाने दो, उन्होंने हमें हिलने नहीं दिया गाइस। और दो हमने जल चढ़ाए, वैसे रोते हुए चढ़ाए गाइस। और इसी वजह से जो यहाँ पे हमारे जो डाक बम है, उनकी मन में बात थी वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाहता था मैं आपको। और एक ये हमारी एक दिल्ली से रेल है, हमारी जो रेल है जो सुल्तानगंज की बेंगलोर क्या बोलते हैं हरिद्वार देहरादून, बहुत दूर दूर से हमारे जो कास्ट के लोग हैं दूर दूर से आते हैं, कम से कम 300-400 डाक आते गाइस। और यही चीज़ देखते देखते हमारे अब 200-150, और अब जो हमारी पूरी ट्रेन भर के आती थी दिल्ली से, सो गाइस अब वो मज़ा वो जो प्यार रहता था हमारे बीच में, जो दोस्त लोग आते थे, जो हमारे डाक बम आते थे गाइस, वो चीज़ धीरे धीरे ये हमारी जो सरकार है ना झारखंड वाली, उसने धीरे धीरे खत्म कर दिया गाइस। और आप आने वाले टाइम पे देखना आपको यही मिलेगा कि सिर्फ कांवड़िया ही आएंगे, और शायद ही कोई डाक आए वहाँ पे, क्योंकि गाइस ये जो डाक का जो जल होता है ना, वो लाइफ का जिंदगी का रिस्क होता है, मरने जीने का। ऐसे जल चढ़ाते हम डाक बम, ऐसा जल होता है हमारा। आप अगर यकीन ना हो मेरा व्लॉग देखना, आप इसी वीडियो के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आप मेरा व्लॉग देखना, उसमें आपको मेरी एक शुरू की वीडियो देखना और लास्ट तक क्लिप देखना, मेरा चेहरे से आपको पता चल जाएगा गाइस कि ये बंदा घर से आया हॉस्पिटल से। सो गाइस ये तो एक मजाक वाली बात थी, मगर आप देखना और आपको समझ जाओगे। सो गाइस अब जरा हम आगे पहुँच के और आगे आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या व्यवस्था है हमारी, और वीडियो में अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे जितने भी हमारे बम है, देखो सबका चेहरा आप देख सकते हो, सब उदास है। क्यों? क्योंकि ये सब ने डाक का मन बना रखा था, और अभी इस टाइम में सब घबराए हुए हैं कि वहाँ की हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे लिए क्या सुविधा रखेंगे। सो गाइस हम यही दरख्वास्त करना चाहेंगे झारखंड जो हमारी सरकार है कि हमारे लिए सुविधा बनाई जाए गाइस। हम जो ये बाबा का ड्रेस पहन के आते हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हम श्रद्धा से चढ़ाते हैं गाइस ना जल, वो हम दोबारा ही वही हमारी ड्रेस हम पहन के आए। और इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं रो पड़ूंगा, क्योंकि भाई जो बाबा है ना भोलेनाथ, बस उनका नाम जहाँ आता है ना हमारी रोम रोम खड़ी हो जाती है गाइस। ये आप कभी नोटिस करना, बाबा धाम जाओगे ना और वहाँ पे खड़े होके जो गूज बम आपको मिलेगा ना जल चढ़ाने के बाद, आप जाहिर नहीं कर पाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे, किसी को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। जल चढ़ाने के बाद जो फील आएगा आपको, आप ये लगेगा आपने ओलंपिक का मेडल जीता गाइस हकीकत में। सो गाइस वीडियो एंड करते हैं अब, और मेरे साथ एक बार सब खड़े होके गाइस, पीछे मेरे सब मेरे पीछे खड़े होके
और बाबा का नाम लेके बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान